नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हों। आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास लेने वाले हैं। नंबर सिस्टम साथियों एक ऐसा चैप्टर है कि जो सभी विद्यार्थियों को बड़ा या डिफिकल्ट, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट ये लगता है और है भी हार्ड, भारी भरकम जो वजनदार चैप्टर ही है। मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर को एक तरफ रख दीजिए और नंबर सिस्टम को एक तरफ रख दीजिए। ये इतना वजनदार है, लेकिन इस वजनदार को आपको उठाने के लिए, इस वजनदार चैप्टर को आपको समझने के लिए, अगर आपके पास वो मजबूती है, वो पकड़ है, अगर आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, तो आप इस नंबर सिस्टम का जो है बादशाह बन सकते हैं। और यकीन मानिए, आज के इसके क्लास में आपको नंबर सिस्टम का हम बादशाह बनाएंगे, क्योंकि हम नंबर सिस्टम का बेसिक आप लोग को हम मजबूत कराने वाले हैं। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी अभ्यर्थियों को नंबर सिस्टम का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक पकड़ अच्छा नहीं, मजबूती नहीं, उन्हीं लोगों को भैया नंबर सिस्टम चैप्टर जो है ना हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। आज वही बेसिक चीजें हम आप लोग को कंप्लीट कराने वाले हैं। चाहे आप में से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हो, उन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नंबर सिस्टम का क्लास को हम अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम साथियों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यह नंबर सिस्टम अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम का भैया आप सच में बादशाह बन जाइए। इस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति, संख्या पद्धति कहते हैं, है ना। इस नंबर सिस्टम को बेटा क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भैया ये नंबर है क्या? व्हाट डू यू मीन ऑफ नंबर? आप नंबर से क्या समझते हैं? नंबर का डेफिनेशन क्या है? नंबर भैया है क्या? पूरा नंबर का जो है ना पूरा ब्रांच आपको भी दिखाने वाला होगा, ठीक है। ये नंबर बेटा है क्या? क्या है नंबर? तो नंबर भैया अंक गणित का एक वैल्यू है, और उस वैल्यू का उपयोग हम कहां करते हैं? गिनने में, किसी चीज को मापने में, यही ना इसका प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, या 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ये सारी चीजें में जहां प्रयोग कर रहे हैं। तो संख्या क्या है बेटा? तो संख्या बोलेंगे एक जो है अंक गणित का एक मान है। अंक गणित का क्या है? एक मान है बेटा। अंक गणित का क्या है? अंक गणित का जो है, अंक गणित का जो है एक मान है, और जिस मान को हम लोग गिनने के लिए, मापने के लिए, तोलने के लिए, है ना, इस तरीके से हम लोग जो है इस संख्या को जो है हम लोग निरूपित करते हैं। तो नंबर क्या है बेटा? तो बोलेंगे अंक गणित का एक मान है भैया, एक वैल्यू है। और वो वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? तो वो वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं जैसे 0, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4, है ना। यही तो अंक है भैया। ये सब क्या है? एक अंक है, एक प्रतीक है। यह जो एक प्रतीक है ना, आप जो प्रतीक देख रहे हैं, ये सारा प्रतीक क्या है? एक अंक है। क्या है? एक अंक है। और यह अंक को हम जिस रूप में निरूपित करते हैं वह एक संख्या बन जाता है। तो नंबर भैया क्या है? यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। पूरा नंबर को पैदा कराने वाला, ये नंबर का मेन बाप अगर कोई है, मेन फादर कोई है, तो भैया वो है कॉम्प्लेक्स नंबर।
जहां से ही सारा नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, होल नंबर हो, ओड नंबर हो, इवेन नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, ये सारा नंबर को पैदा कराने वाला अगर कोई है तो वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भैया बेटा क्या है, ये थोड़ा जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं भैया सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या इसे हम लोग कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भैया, इनको अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये भैया कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं जो संख्या को हम ए प्लस बी आयोटा के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम भैया कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब ए प्लस बी आयोटा कहने का मतलब क्या है, ये हम आगे बताएंगे, पहले समझिए आप। तो इनका परिभाषा तो हम ये ऐसे दे सकते हैं कि ए प्लस बी आयोटा के रूप में है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब ए प्लस बी आयोटा क्या है भैया, वो हम आगे तो बताएंगे। दूसरा परिभाषा क्या है? दूसरा परिभाषा हम ये कहेंगे कि वास्तविक संख्या, क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जो हम एक साथ में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां पर ए प्लस बी आयोटा लिखे हैं तो इसका मतलब ही भैया यही हुआ और इसका मतलब भी यही हुआ, क्योंकि ये जो है ना, यहां जो आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है ना एक रियल नंबर भैया, रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और इसी रियल नंबर को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। और यहां पर जो बी आयोटा आप देख रहे हैं, बी आयोटा जो आप देख रहे हैं, ये जो बी आयोटा आप देख रहे हैं, ये भैया है एक इमेजिनरी नंबर। क्या है बेटा? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ये। अब इस इमेजिनरी नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं बेटा? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है। अब हम काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भैया खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है, इसी को हम लोग को समझना है। और पूरा मैथमेटिक्स ये पूरा रियल नंबर पर ही टिका हुआ है। इमेजिनरी नंबर तो एक लाइन का खत्म हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं, उनका कोई प्रयोग ही हम लोग को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको, नहीं मैथमेटिक्स में ज्यादा इसका उपयोग होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई औकात ही नहीं इमेजिनरी नंबर का। अब जिनका औकात नहीं है, जिनको हैसियत ही नहीं है जिस नंबर का, उनको रख के क्या करेगा, गणित में ज्यादा प्रयोग करके क्या करेगा। तो कुल मिला के जो है इमेजिनरी नंबर का ज्यादा काम नहीं है, रियल नंबर का ज्यादा काम। लेकिन समझना तो दोनों है भैया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही दोनों पार्ट है ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखेंगे कितना पार्ट में बटा हुआ है, तो बोलेंगे रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरह बांट सकते हैं ना। तो सम्मिश्र संख्या जो है क्या है बेटा? सम्मिश्र संख्या जो है रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का जो है एक क्या है? एक समूह है ना, इसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर रियल नंबर किसे कहते हैं, अब ये पहले आप लोगों को जानना, रियल नंबर भैया किसे कहते हैं। तो आपको रियल नंबर समझना है, तो आप रियल नंबर में आपको समझाता हूं भैया रियल नंबर क्या है। रियल नंबर बेटा किसे कहते हैं? रियल नंबर को कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या कहते हैं इसको, रियल नंबर को। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब समझिए वास्तविक संख्या क्या है बेटा?
तो वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। जो संख्या रेखा जो होता है उसमें हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब क्या हुआ समझ। जैसे ये है मान लीजिए संख्या रेखा, क्या है? संख्या रेखा, ठीक है। और ये संख्या रेखा में हम इसे यहां पर जैसे होता है जीरो, जीरो के बाद इधर हम क्या लिखते हैं बेटा? तो इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर जाते रहते हैं इन्फिनिट भैया, है ना। इसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह लिख रहे हैं। और यह संख्या रेखा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस संख्या रेखा में हम लोग भैया रूट में भी लिख सकते हैं। कैसे भैया लिख सकते हैं? रूट में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें अगर लिखना चाहेंगे √7 √8, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। अगर ये √9 भी लिखता हूं तो भी यह रियल नंबर। अगर दशमलव में भी रहेंगे, दशमलव में भी रहेंगे, ठीक है, अगर दशमलव में भी रहेंगे, पता चला यहाँ पर जो है 0.0444 इस तरह से है या 9 है ना। अगर दशमलव में भी रहेंगे, पॉइंट में भी रहेंगे, तो भी यह क्या है? वास्तविक संख्या है। तो जिस संख्या को हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, जिस संख्या को हम संख्या रेखा में, जिस संख्या को हम संख्या रेखा में लिखते हैं, लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। √2 है, √4 है, चाहे √999 है, यह सारी संख्या को भी संख्या रेखा में लिखा जा सकता है। दशमलव में भी है तो भी वह जो है संख्या रेखा में लिखा जा सकता है, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बटा में क्यों ना हो, अगर वो भिन्न के रूप में क्यों ना हो, तो भी वह संख्या रेखा में लिखा जा सकता है। तो यह सारा क्या है? वो सारा भैया रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। समझ आ रहा है आपको? अब आप लोग को पूछेंगे भैया हमको बताओ 3/4 यह वास्तविक संख्या है या नहीं? तो यह वास्तविक संख्या है। 2/4 वास्तविक संख्या है कि नहीं? है। √4 वास्तविक संख्या है कि नहीं? है। 0.4 वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या है बेटा, यह सारा वास्तविक संख्या है। क्योंकि यह सारा संख्या को हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा में लिख सकते हैं, संख्या रेखा में लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या रेखा में लिख सकते हैं, इसलिए भैया ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब इसी रियल नंबर में ही हम सभी को भैया पढ़ना है आगे। अब ये रियल नंबर समझ गए। अब रियल नंबर के बाद हम पहले समझ लेते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का कई भेद है, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सारा भैया रियल नंबर का ही तो भेद है ना। रेशनल, इरेशनल नंबर, ये सारा क्या है? ये सारा रियल नंबर का ही भेद है भैया। तो ये रियल नंबर समझ गए। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को हम थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं। देखिए, काल्पनिक संख्या को हम थोड़ा यहां लिख देते हैं आप लोग को, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग जो है ना स्टार करते जाइएगा भैया, ये सारी चीजें जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट वाला चीज है, ठीक है। स्टार करते चले जाइएगा आप लोग। थोड़ा मैं यहां पर ही लिख देता हूं, ठीक है। अगला लिख देता हूं क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। अब ये बेटा काल्पनिक संख्या क्या है इसको समझिए, ठीक है। अब ये काल्पनिक संख्या क्या है ये आप जान लीजिए। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या आयोटा के रूप में हो। भैया ये आयोटा क्या होता है? आयोटा का वैल्यू क्या है?
तो एक गणितज्ञ वैज्ञानिक ने जो है आयोटा किसे कहा? तो जिस संख्या को हम बी आयोटा के रूप में लिखते हैं उससे हम भैया कहते हैं यह इमेजिनरी नंबर है। बी आयोटा क्या है? आयोटा का मतलब क्या होता है? ये आयोटा जो प्रतीक आप देख रहे हैं ना आई, ये आयोटा का वैल्यू होता है √-1। क्या होता है? -1। क्या होता है? √-1 आयोटा का वैल्यू। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इनका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इमेजिनरी नंबर हमेशा कैसा रहेगा? तो इमेजिनरी नंबर हमेशा रहेगा आयोटा के रूप में, मतलब माइनस के रूप में रहेगा, जैसे -√2। यह भैया एक काल्पनिक नंबर है। क्या है? यह एक काल्पनिक नंबर है। -√2 को जो है हम किसी भी अंकीय मान के तौर पर इसका उपयोग नहीं कर सकते कि -√2 एक संख्या है, -√2 एक ग्रुप है। इसको हम किसी प्रकार का जो है ना, इसको हम निरूपित नहीं कर सकते, इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो ये से वैल्यू को जो है गणितज्ञ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक इमेजिनरी नंबर है, इसको सिर्फ हम जो है कल्पना कर सकते हैं। यह हीरो नहीं है, लेकिन हीरो की तरह इसको सोच लीजिए, मान लीजिए, कल्पना कर लेते हैं। जैसे को पिक्चर देखते हैं कि आप पूरा पिक्चर काल्पनिक आधारित है, काल्पनिक कैरेक्टर पर आधारित है, दिखा रहता है। तो बस वैसा ही भैया इनका कोई मान, कोई औकात कुछ होता ही नहीं है, या सिर्फ जो है एक काल्पनिक के तौर पर भैया बैठा दिया है, इसको काल्पनिक के तौर पर डिनोट कर लिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या रूट अगर माइनस में 4 है तो ये भी क्या इमेजिनरी नंबर है? तो बेटा है। अगर यहां पर √-4 अगर है तो आप सोचेंगे क्या इमेजिनरी नंबर है? तो है। आप लोग सोच रहे होंगे कोई कोई नहीं है, क्योंकि √4 का तो वर्गमूल होता है 2, और जब 2 होगा तो भैया बोल माइनस तो खत्म हो जाएगा। माइनस कैसे खत्म हो जाएगा? माइनस तो खत्म होगा ही नहीं। अगर 4 का वर्गमूल 2 होता है तो आप ये कैसे कह सकते कि माइनस 4 खत्म हो गया? अब इसको कैसे आप डिनोट करेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप समझिए। जैसे अगर रूट है 4 तो आप 4 गुना -1 करना होगा, गुना आपको, ठीक है? √4 गुना -1। अब यहां पर आप देखिए 4 का वर्गमूल कितना हुआ है? 2 हुआ ना, और यहां बच गया क्या भैया? रूट में -1 तो बच ही गया, वो तो बच ही गया ना भाई। अब माइनस में जो √1 है तो उसका वर्गमूल हो रहा है? नहीं होगा। तो -√1 को जो है गणितिक वैज्ञानिक ने क्या मान दिया? आयोटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 आयोटा। क्या लिख सकते हैं? 2 आयोटा। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। जैसे रूट यहां पर 9 है माइनस में, तो आप सोचेंगे क्या ये इमेजिनरी नंबर है या नहीं? तो बहुत लोग दिमाग लगाएंगे ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, चूंकि 9 का तो वर्गमूल होबे करता है, लेकिन यह एक इमेजिनरी नंबर है। कैसे है? क्योंकि आप 9 को गुना कर देंगे -1 से, ठीक है? क्योंकि -9 का वर्गमूल भैया आप क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे कि +3 लिखेंगे? कुछ पता है आपको? नहीं पता है। तो इसीलिए आपको जो है ना, आपको यहां गुना करना पड़ेगा इस तरह से। अब 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, लेकिन √1 माइनस में √1 जो है वो तो बच ही जाएगा। तो माइनस में √1 जो बच जाएगा ना, उसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा कहते हैं। तो गुना कर देंगे 3 आयोटा हो जाएगा इसका वैल्यू। यह एक इमेजिनरी नंबर है। दिस इज इमेजिनरी नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक नंबर भैया हमेशा तो इतना याद रखना है कि भैया माइनस में रूट के अंदर रहेगा तो वो सारा नंबर जो है क्या होता है? एक काल्पनिक नंबर होता है, उस नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है? हम आपको क्या बताएं कि जो रियल नंबर है, उसी रियल नंबर के अंदर भैया नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ओड नंबर, इवेंट नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारा जो है किसमें है? वास्तविक संख्या का ही खेल है। तो हम क्यों ना भैया, आप पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते हैं भैया ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है? नेचुरल
नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब देखते हैं प्राकृत संख्या बेटा क्या है। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। जीरो नहीं कहते हैं, जीरो संख्या, जीरो आदमी। जहां से हम लोग भैया क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बोलेंगे गिनती की संख्या, क्या कहेंगे, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या क्या है, काउंटिंग नंबर। क्या है बेटा, काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे में क्या, तो जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इस प्रकार से इंफिनिट, है ना, जितना भी संख्या आएगा वो सारा प्राकृत संख्या कहलाएगा। एक हो गया। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या बेटा क्या है, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो काउंटिंग संख्या ही हो लेकिन शून्य से स्टार्ट हो। क्या हो, शून्य से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे भैया, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो जा रहा हो इन्फिनिट, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भैया पूर्ण संख्या। ये क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर से पहले 0 लग जाएगा, 0 के बाद जो स्टार्ट होगा, ये सारे संख्या को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बेटा किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या किसमें हो, जो संख्या धनात्मक में हो, जो संख्या धनात्मक, जिसको हम प्लस भी ई से डिनोट करते हैं, और ऋणात्मक में, और ऋणात्मक में, ऋणात्मक में हो, उसे कहते हैं भैया पूर्णांक संख्या। वह पूर्ण संख्या ही है, पूर्ण संख्या ही रहेगा, लेकिन यह धनात्मक में भी रहेगा और ऋणात्मक में भी रहेगा। तो पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक संख्या से कहते हैं जो पूर्ण संख्या, यहां आप लिख सकते हैं, जो पूर्ण संख्या धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे में हम लिखेंगे, जैसे, जैसे हम ऐसे लिख देंगे, -4 -3 -2 -1